7 मई 2025 की सुबह जब दुनिया भी सो रही थी, भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके के आसमान को चीरते हुए 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरू हुई यह कार्रवाई न केवल एक सैन्य हमला थी, बल्कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले की चीखों का करारा जवाब थी। उस दिन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के स्वर्ग जैसे पहलगाम को खून से लाल कर दिया था। 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे और भारतीय सेना ने न केवल इसका बदला लिया, बल्कि आतंक के आकाओं को चेतावनी दी कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और यह कहानी है भारतीय सेना की अदम्य वीरता, अचूक रणनीति और आतंकवाद के खिलाफ लोहा लेने वाले जज्बे की, जो हर भारतीय के दिल में गर्व का ज्वार लाती है। दरअसल जम्मू कश्मीर का पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को दहशत की आग में झुलस गया। बैसरन घाटी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की और पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली, जो पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। हालांकि बाद में टीआरएफ ने कहा कि हमने नहीं किया, लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया जानती थी कि इस साजिश के सूत्रधार पाकिस्तान में बैठे थे। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हर आतंकी और उनके सरपरस्तों को भारत की मिट्टी से जवाब मिलेगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। उनके इस बयान ने न केवल देशवासियों में विश्वास जगाया, बल्कि पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि उसे भारत को छेड़ना महंगा पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने तुरंत कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चों पर आक्रामक रुख अपनाया। सबसे बड़ा कदम था 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना, जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि पर गहरा आघात किया है और आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह होने वाले हैं। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए, सीमा व्यापार बंद किया और पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। उधमपुर के वसंतगढ़ में लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कमांडर अल्ताफ लल्ली को मार गिराया गया, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। भारतीय सेना के इन कदमों ने पहले ही पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। और यह तूफान तब आया जब पूरा देश सो रहा था और हमारे सेना के जवान पाकिस्तानी आतंकियों पर कहर बरपा रहे थे। आतंकियों, उनके नस्लों और उनके आकाओं को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद, कोटली, गोलपुर, भीमबर, चक अमरू और सियालकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। बहावलपुर में हमला तो हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर घुसकर किया। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स थे, जहां सारी प्लानिंग रची जाती थी, आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और यहीं से आतंकियों को हथियारों की सप्लाई होती थी। ऑपरेशन सिंदूर की खासियत थी इसकी गोपनीयता और तकनीकी श्रेष्ठता। भारतीय सेना ने डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन और इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके इन ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की अगुवाई में यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ, जिसने भारत की नैतिक और सैन्य श्रेष्ठता को दुनिया के सामने ला दिया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। भारत के एडवांस फाइटर जेट्स और एडवांस मिसाइल्स ने दशकों पीछे चल रहे पाकिस्तान को 2 दशक और पीछे भेज दिया है। वहीं इस हमले में भारत ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दहशत अभी भी पाकिस्तानियों में देखने को मिल रही है। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। स्वदेशी तेजस विमानों ने भी इस ऑपरेशन में सहायक भूमिका निभाई, जो भारत के आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र का प्रतीक था। यह ऑपरेशन भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत भारत
सीमित और तेज सैन्य कार्रवाई करके दुश्मन को पंगु बना देता है। इसने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस नीति को ध्वस्त कर दिया, जो परमाणु हथियारों की धमकी पर टिकी हुई थी। भारत के इस हमले का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रक्षा विशेषज्ञ इसे 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हमले से भी बड़ा ऑपरेशन करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम के बाद से ही लगभग दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ खड़ा था। अमेरिका, रसिया से लेकर यूके, यूरोप और खाड़ी के तमाम देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और यह स्पष्ट किया था कि भारत अपनी रक्षा के लिए कदम उठा सकता है। अब जब भारत ने यह स्ट्राइक की तो वैश्विक समुदाय ने भारत के आतंकवाद विरोधी इस रुख की जमकर सराहना की है। अमेरिका ने इस हमले की जांच में सहयोग की पेशकश की, जबकि फ्रांस और इजराइल ने भारत के साहस को सलाम किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने संयम की अपील की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पहले ही आतंक परस्त पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर चुका है। कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान हर तरह से अलग थलग पड़ चुका था। भारत की दृढ़ता ही थी कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक यानी 4 सालों तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखा था। हालांकि 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर आर्थिक नाकाबंदी लगाने की कोशिशों में जुटा है और उसे एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में भेजने की रणनीति बना रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसे मदद मिलना मुश्किल हो जाए और उसकी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटल प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह ऑपरेशन न केवल पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि थी, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी था कि भारत अब हर चुनौती का जवाब देगा, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं और घर में घुसकर मारेगा। भारतीय शूरवीरों की यह वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज लंबे समय तक भारत के दुश्मनों के कानों में गूंजती रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।